क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में विश्व शतरंज कप कहां शुरू हुआ है? मातृ कवचम नामक एक अभियान की शुरुआत किस राज्य की सरकार ने की है? प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 18 जुलाई 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विशेष टीकाकरण अभियान मातृ कवचम कहां शुरू हुआ? एक विशेष टीकाकरण अभियान जिसका नाम रखा गया है मातृ कवचम कहां शुरू हुआ है? केरल राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल राज्य। और केरल की वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? वीना जॉर्ज। महामारी से गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए केरल सरकार ने मातृ कवचम अभियान लॉन्च किया है। इस अभियान के तहत सभी गर्भवती महिलाएं आशा कार्यकर्ताओं द्वारा अपने वार्ड में रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। तो हमें यह याद रख लेना है कि मातृ कवचम अभियान क्यों लॉन्च किया गया है? महामारी से गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए। और केरल की वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? वीना जॉर्ज। लेकिन यहां जब स्वास्थ्य मंत्री की बात आई तो केरला की एक महिला स्वास्थ्य मंत्री जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जिसका नाम है के शैलजा। के शैलजा को बहुत से अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं और इसीलिए हमें केरला की यह महिला स्वास्थ्य मंत्री का नाम याद रख लेना है। क्या नाम है? के शैलजा। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और भी एक पुरस्कार मिला है। ब्रिटिश मैगजीन प्रोस्पेक्ट ने पूरी दुनिया के शीर्ष 50 लोगों में केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को शीर्ष स्थान के लिए चुना है। तो यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। और यहां हम जब केरल की बात करते हैं तो सबसे पहले मैप में देखिए, यह है केरल और दो राज्यों से अपनी सरहद साझा करता है। यहां पर है कर्नाटक और यहां पर है तमिलनाडु। और केरल की स्थापना कब होती है? 1 नवंबर 1956 को केरल का गठन हुआ। और केरल की कैपिटल का नाम क्या है? तिरुवनंतपुरम, जो कि पूर्व का नाम है त्रिवेंद्रम। तो यह भी याद रख लीजिए कि तिरुवनंतपुरम का पूर्व का नाम क्या है? त्रिवेंद्रम। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। और केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और यहां जब हम केरल की बात करते हैं तो रेलवे एग्जामिनेशन में कई बार राज्य प्रतीक से जुड़े हुए क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए केरल के राज्य प्रतीक की बात करें। केरल का राजकीय वृक्ष का नाम क्या है? नारियल। केरल का राजकीय फूल का नाम क्या है? अमलतास। केरल का राजकीय फल है कटहल। और केरल का राजकीय पशु है भारतीय हाथी। केरल का राजकीय पक्षी है धनेश, जिसे हम इंग्लिश में ग्रेट हॉर्नबिल कहते हैं। और केरल की दोस्तों राज्य भाषा कौन सी है? मलयालम। और यहाँ मैप में आपने देख लिया। तो इसी तरह दोस्तों हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया? प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को, यानी कि आज ही 18 जुलाई नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 18 जुलाई। लेकिन नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार मनाया गया था 18 जुलाई 2009 को। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने में नेल्सन मंडेला का बड़ा योगदान था। उन्हीं की याद में यह दिवस मनाया जाता है। और नेल्सन मंडेला की बात करते हैं। नेल्सन मंडेला जी का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसके में हुआ। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसके में नेल्सन मंडेला जी का जन्म। नेल्सन मंडेला का पूरा नाम क्या है? नेल्सन रोलीहल्ला मंडेला। दोस्तों नाम थोड़ा डिफिकल्ट है। नेल्सन मंडेला जी का पूरा नाम नेल्सन
रोली हल्लल्ला मंडेला, ओके। और 1993 में नेल्सन मंडेला और फ्रेडरिक विलियम डी क्लर्क को संयुक्त रूप से रंग भेद शासन की शांतिपूर्ण समाप्ति के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए कि नेल्सन मंडेला को नोबेल शांति पुरस्कार कब दिया गया था? 1993 में। और नेल्सन मंडेला को शांति के दूत के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्हें 2001 में भारत सरकार द्वारा शांति के प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। कब? 2001 में। और साउथ अफ्रीका की आजादी की लड़ाई के लिए वे 27 साल जेलों में रहे। और नेल्सन मंडेला जी का निधन 5 दिसंबर 2013 को जोहान्सबर्ग में उनके घर पर निधन हुआ। और साउथ अफ्रीका के गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं नेल्सन मंडेला। और साथ साथ साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपिता भी है नेल्सन मंडेला, ओके। तीसरा क्वेश्चन, रैनसमवेयर पीड़ितों की मदद के लिए ऑनलाइन हब किसने जारी किया है? रैनसमवेयर एक दोस्तों मेलवेयर है और कंप्यूटर के जरिए आपके कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं। और इस मेलवेयर के जरिए दोस्तों आपके कंप्यूटर की पूरी जानकारी वो करप्ट कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में ले सकते हैं। तो यह रैनसमवेयर पीड़ितों की मदद के लिए एक ऑनलाइन हब किसने जारी किया है? अरे भाई अमेरिका ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। ऑनलाइन हब कंपनियों और नगर पालिकाओं के लिए संसाधनों को ढूंढना और साइबर हैकर्स द्वारा लक्षित होने की स्थिति में सहायता प्राप्त करना आसान बना देगा। और यह ऑनलाइन हब न्याय और होमलैंड सिक्योरिटी विभागों की एक पहल है। यह पहला केंद्रीय केंद्र है जो सभी एजेंसियों के रैनसमवेयर संसाधनों को समेकित करेगा। और यह रैनसमवेयर क्या है? यदि आपके सिलेबस में कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो रैनसमवेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। रैनसमवेयर क्रिप्टोवायरोलॉजी का एक मेलवेयर है जो पीड़ित के व्यक्तिगत डेटा को प्रकाशित करने या उस तक पहुंच को अवरुद्ध करने की धमकी देता है जब तक कि कुछ फिरौती का भुगतान नहीं किया जाता है तब तक। और यहां जब अमेरिका की बात की तो अमेरिका की बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको याद ही होंगे, लेकिन अमेरिका में हमारे जो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं उनके बारे में मैं आज आपको बता दूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कमला हैरिस के। इमेज में आप देख सकते हैं कमला हैरिस बाइडेन सरकार में उपराष्ट्रपति की भूमिका में है, आपको पता है। तो नीरा टंडन के बारे में मैं आपको बताऊं, नीरा टंडन डेमोक्रेटिक झुकाव वाले थिंक टैंक सेंटर फॉर अमेरिकन कांग्रेस की प्रमुख है। उन्हें व्हाइट हाउस में ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट यानी कि OMB के डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया है। और तीसरे व्यक्ति है विवेक मूर्ति। इमेज में आप देख सकते हैं डॉक्टर विवेक मूर्ति को US सर्जन जनरल के लिए नॉमिनेट किया गया है। चौथी एक महिला का नाम है समीरा फजीली। इमेज में आप देख सकते हैं आयशा शाह के अलावा एक और कश्मीरी मूल की महिला समीरा फजीली को अमेरिकी कैबिनेट में जगह मिली है। और वनिता गुप्ता की बात करें, अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के लिए वनिता गुप्ता को नॉमिनेट किया गया है। यानी कि भारतीय मूल के बहुत से ऐसे अमेरिकी नागरिक हैं जो कुछ महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान है। चौथा क्वेश्चन, शतरंज विश्व कप कहां शुरू हुआ है? शतरंज विश्व कप हाल ही में जारी है। कहां पर? रूस देश में जारी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूस। लेकिन रूस में कहां पर? रूस में यह सोची में आयोजित हुआ है। फीडे विश्व कप 2021 रूस के सोची में 10 जुलाई से 6 अगस्त तक खेला जाएगा। यानी कि इसकी शुरुआत हो चुकी है 10 जुलाई से और समाप्त होगा 6 अगस्त को। और कहां पर? यह रूस के सोची में यह विश्व कप आयोजित हुआ है, शतरंज का विश्व कप। और रूस के सोची में शतरंज विश्व कप में भारत के ग्रैंड मास्टर अधिबान भास्करन और आर प्रज्ञानंद तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। और दोस्तों यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं कि हाल ही में सुर्खियों में रहे अधिबान भास्करन और आर प्रज्ञानंदा वो किस खेल से जुड़े हुए हैं? हमारे भारत देश के जाने माने शतरंज के खिलाड़ी है, ग्रैंड मास्टर है। पांचवा क्वेश्चन, बोनालू उत्सव कहां शुरू होगा? बोनालू उत्सव दोस्तों तेलंगाना में शुरू होगा क्योंकि यह तेलंगाना का राज्य उत्सव है। जिस तरह ओडिशा का रथ यात्रा, इसी तरह बोनालू यह तेलंगाना का राज्य उत्सव है जो हाल ही में शुरू होने जा रहा है तेलंगाना में। बोनालू
पारंपरिक लोक उत्सव है जो हर साल तेलुगु में आषाढ़ महीना कब पड़ता है? जून या जुलाई में पड़ता है। और ये उत्सव हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों और तेलंगाना राज्य के कुछ अन्य हिस्सों में मनाया जाता है बड़े ही धामधूम से। और बोनालू उत्सव को राज्य उत्सव 2014 में राज्य के गठन के बाद चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा घोषित किया गया था। यानी कि जब से तेलंगाना का गठन हुआ है तब से तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। उन्होंने ही राज्य उत्सव के रूप में बोनालू उत्सव की घोषणा की थी। और तेलंगाना की कैपिटल का नाम क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना की राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव। ओके, और यहां हम जब बात करते हैं तेलंगाना की तो आप यहां मैप में देखिए, ये है तेलंगाना। तेलंगाना का गठन दोस्तों आंध्र प्रदेश में से हुआ है। कब गठन हुआ? 2 जून 2014 को। और इसकी सीमाएं 5 राज्यों से सटी हुई है। कौन कौन से 5 राज्य? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, सीमांध्र यानी कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। यह 5 राज्यों से अपनी सरहद साझा करता है। यह मैप में देखिए, यह है दोस्तों महाराष्ट्र, यह है कर्नाटका, यह है आंध्र प्रदेश और यहाँ थोड़ा सा ही ओडिशा से सटा हुआ है और यहाँ पर है छत्तीसगढ़। ओके, और उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। हमारे तेलंगाना का हाईकोर्ट कहां पर स्थित है? हैदराबाद में। और आगे हम बात करें तो इस राज्य का विधानमंडल द्विसदनात्मक है। यानी कि यहाँ पर विधानसभा का भी है अस्तित्व और विधान परिषद भी है। यानी कि तेलंगाना का जो राज्य का विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है, अर्थात यहाँ विधानसभा के साथ एक 40 सदस्यीय विधान परिषद की भी व्यवस्था की गई है। और यहाँ जब विधान परिषद की बात आई तो हाल ही में एक राज्य में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया है। इस राज्य का नाम क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। छठा क्वेश्चन, कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान किसने लॉन्च किया? पहले तो अभियान का नाम फिर से पढ़ो। कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान किसने शुरू किया है? अर्जुन मुंडा ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अर्जुन मुंडा। लेकिन श्री अर्जुन मुंडा हमारे किस मंत्रालय के मंत्री है? केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री है श्री अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा ने भारत में जनजातीय समुदाय के बीच कोविड टीकाकरण की गति को बढ़ावा देने के लिए कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान का शुभारंभ किया है। लेकिन यह एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया गया है। तो कहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिंकअप किया गया? श्री अर्जुन मुंडा ने मध्य प्रदेश के मंडला और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में फील्ड कैंप के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंकअप के माध्यम से अभियान की शुरुआत की। और जनजातीय कार्य राज्य मंत्री कौन है? श्री विश्वेश्वर टुडू, जो हाल ही में दोस्तों राज्य मंत्री के रूप में शामिल हुए हैं। तो नाम याद रख लीजिए, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री है श्री विश्वेश्वर टुडू। और यह अभियान यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन की साझेदारी में शुरू किया जा रहा है। तो यह भी हमें याद रख लेना है कि यह अभियान में यूनिसेफ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी भागीदारी है। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? 50 लाख से अधिक जनजातीय लोगों को कोविड-19 टीकाकरण अभियान से जोड़ना है। और इस अवसर पर श्री अर्जुन मुंडा ने ट्राइफेड के डिजिटल कनेक्ट कार्यक्रम के तहत तैयार की गई नई डिजिटल डायरेक्टरी का भी लोकार्पण किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अर्जुन मुंडा ने एक नई डिजिटल डायरेक्टरी का भी लोकार्पण किया है। और आगे बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। हाल ही में भारी बारिश के कारण फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की स्थिति कहां उत्पन्न हो गई है? हमारे भारत देश में हाल ही में भारी बारिश के कारण फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की स्थिति पैदा हो गई है हिमाचल प्रदेश में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। और यहां मैप में देखिए, यह है हिमाचल प्रदेश और कितने राज्यों से सटा हुआ है? 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, और इसी के साथ यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और यहाँ पर उत्तराखंड से सटा हुआ है यह हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश के कारण फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और भूस्खलन शब्द में ढलान संचलन के 5 तरीके शामिल है। तो यह 5 शब्दों को हमें याद रख लेना चाहिए कि भूस्खलन शब्द में ढलान संचलन के 5 तरीके शामिल है। एक है गिरना जिसे हम फॉल कहते हैं, दूसरा है लटकना, तीसरा है फिसलना,
चौथा है फैलना और पांचवा है प्रवाह। यह पांचों शब्द है ढलान संचलन के। और भूस्खलन तीन प्रमुख कारकों के कारण होता है। तीन प्रमुख कारक कौन कौन से? एक भूविज्ञान, दूसरा भू आकृति विज्ञान और तीसरा मानव गतिविधि। यह तीन प्रमुख कारक के कारण भूस्खलन होता है। जनसंख्या की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश भारत का 20वां सबसे बड़ा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का 17वां सबसे बड़ा राज्य है। तो आपको याद रख लेना है कि जनसंख्या की दृष्टि से 20वां सबसे बड़ा राज्य, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से 17वां सबसे बड़ा राज्य है। और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और यह लगभग 30 रियासतों को मिलाकर बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश 30 रियासतों से मिलकर बना है। कब गठन होता है? 25 जनवरी 1971 को। और हिमाचल प्रदेश के बारे में आज कुछ नई बातें लेकर आया हो। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? शिल्ला। और शिल्ला सबसे ऊंची चोटी है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 7026 मीटर इसकी हाइट है। और एशिया का सबसे ऊंचा पुल कांड्रोम किस नदी पर स्थित है? कांड्रोम यह सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। और सूरजताल झील किस जिले में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में सूरजताल झील स्थित है। 8वां क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है 17 जुलाई को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 17 जुलाई। प्रति वर्ष अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। इसे अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस भी कहा जाता है या अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में भी यह दिवस जाना जाता है। यह दिन अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय की उभरती प्रणाली को दर्शाता है। 9वां क्वेश्चन, 1999 में 176 इमोजी का सेट कहां तैयार किया गया था? दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड इमोजी डे मनाया गया और ऐसे 176 इमोजी का एक सेट तैयार किया गया था 1999 में। लेकिन कहां पर? जापान देश में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जापान। और यह इमोजी वाला क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया? तो देखो, हाल ही में विश्व इमोजी दिवस कब मनाया गया? 17 जुलाई को मनाया गया है वर्ल्ड इमोजी डे। और 17 जुलाई को विश्व इमोजी दिवस कब से मनाया जाता है? शुरुआत हुई है 2014 से प्रति वर्ष 17 जुलाई को वर्ल्ड इमोजी डे मनाया जाता है। और विश्व इमोजी दिवस की शुरुआत किसने की थी? एक ऑस्ट्रेलिया के जेरेमी बर्ज। कौन? जेरेमी बर्ज एक ऑस्ट्रेलिया के नागरिक और जेरेमी बर्ज इमोजी इतिहासकार है। उन्होंने यह दिवस की शुरुआत की, यानी कि सबसे पहले इमोजी बनाए। लेकिन इमोजी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है इमोजी। इमोजी क्या है? वेब पेज और मैसेज में उपयोग किए जाने वाले छोटे चित्रों को कहा जाता है इमोजी। इमेज में आप देख सकते हैं। और यह चित्र आमतौर पर चेहरे के हाव भाव, वस्तुओं, जगह, मौसम व पशु इत्यादि कई श्रेणियों के होते हैं। और विश्व का पहला इमोजी किसने बनाया था? 1999 में जापान के शिगेताका कुरिता ने। किसने? जापान के शिगेताका कुरिता ने विश्व का पहला इमोजी बनाया था। और इमोजी के बारे में आपको तो पता ही होगा, क्योंकि आप बहुत से ऐसे फ्रेंड्स को व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इमोजी भेजते भी होंगे। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से किस दो स्थानों के बीच भारत की पहली पॉड टैक्सी चलेगी? इमेज आप देख सकते हैं। भारत देश की पहली पॉड टैक्सी सेवा किन दो स्थानों को जोड़ेगी? नोएडा हवाई अड्डे और फिल्म सिटी को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IPRCL ने नोएडा एयरपोर्ट जेवर और फिल्म सिटी के बीच पॉड टैक्सी सेवा के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। और यह दोनों स्थानों के नाम आपको याद रख लेने हैं कि नोएडा एयरपोर्ट जेवर और फिल्म सिटी के बीच यह भारत देश की पहली पॉड टैक्सी सेवा शुरू होने वाली है। और दोनों गंतव्यों के बीच चालक रहित टैक्सी चलाने की यह योजना है, यानी कि इनमें कोई भी ड्राइवर नहीं होगा। और यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सौंपी गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार इसकी लागत लगभग 862 करोड़ रुपए होगी। और इसकी दूरी कितनी है? दो स्थानों के बीच की दूरी है 14 किलोमीटर। और यह भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा होगी। पॉड टैक्सियों में प्रति कार 4 से 6 यात्री बैठ सकते हैं। यह पॉड सेवा में प्रति इसी तरह की कार में 4 से 6 यात्री बैठ सकते हैं। 11वां क्वेश्चन,
किस राज्य की सरकार सभी जिलों में दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति करेगी? हाल ही में एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है केरल सरकार की ओर से। केरल सरकार सभी जिलों में दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति करेगी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल राज्य। राज्य में बढ़ते हुए दहेज उत्पीड़न के मामले को केरल सरकार ने दहेज निषेध नियमों में संशोधन किया है। साथ ही दहेज निषेध नियमों का कड़ाई से पालन हो सके उसके लिए केरल राज्य सरकार ने दहेज निषेध अधिकारी नियुक्त किए हैं, जो केरल के सभी यानी कि 14 जिलों में तैनात रहेंगे। और दहेज उत्पीड़न के बढ़ते हुए मामले से केरल सरकार सख्त में आ गई है। और यहाँ हम केरल की इस बात करते हैं तो केरल के बारे में हमने पहले राज्य प्रतीक की बात की, आज कुछ नया सीख ले। केरल को ऐतिहासिक रूप से केरलम नाम से जाना जाता है। क्या? ऐतिहासिक रूप से केरल को केरलम नाम से जाना जाता है और दक्षिण भारत के मालाबार तट पर यह स्थित है। यहाँ आप देख सकते हैं मालाबार तट पर यह है केरल राज्य। और चेर राजवंश केरल का प्रथम प्रसिद्ध राजवंश था। हालांकि चेर राजवंश पड़ोसी राजवंशों चोल और पांड्य के द्वारा अपने विरुद्ध बार बार होने वाले हमलों से संघर्ष करता रहा। कौन? यह चेर राजवंश। और यहाँ सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा दर कितने? 77 वर्ष है। और लिंगानुपात के मामले में हमारा भारत देश का अव्वल राज्य है केरल, क्योंकि 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, यानी कि देश में प्रथम स्थान पर है लिंगानुपात में यह केरल राज्य। और इसकी साक्षरता भी सबसे अधिक है 93.91%। और भारत में पहले स्थान पर है साक्षरता के मामले में केरल राज्य। और यह बात है जनगणना 2011 के अनुसार। ओके, जनगणना 2011 के अनुसार। 12वां क्वेश्चन, भारत ने किसके साथ मिलकर एक्सरसाइज शील्ड समुद्री अभ्यास का आयोजन किया? यह पहला ऐसा समुद्री अभ्यास है जिसका वर्चुअल तरीके से आयोजन किया गया। नाम है एक्सरसाइज शील्ड। और भारत देश ने श्रीलंका और मालदीव के साथ यह आयोजित किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स, श्रीलंका नेवी और इंडियन नेवी के बीच एक ट्राई नेशन टेबल टॉप एंटी नार्कोटिक्स एंड मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज शील्ड पहली बार वर्चुअल मोड में 14 और 15 जुलाई 2021 को भारतीय नौसेना के साथ आयोजित की गई है। और 2 दिवसीय अभ्यास की शुरुआत पश्चिमी नौसेना कमान मुंबई के चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशंस रियर एडमिरल गुरुचरण सिंह के उद्घाटन भाषण से हुई। और यह अभ्यास समुद्री सुरक्षा सहयोग और आपसी समझ को बढ़ाने, नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे सामान्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अपराधों का मुकाबला करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं, प्रक्रियाओं के आदान प्रदान, सूचना और खुफिया के आदान प्रदान के तौर तरीकों को विकसित करने और समुद्री खोज और बचाव में एक दूसरे की सहायता करने पर केंद्रित था यह समुद्री अभ्यास। 13वां क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार साद हरीरी ने पद से इस्तीफा दे दिया? हाल ही में लेबनान देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार साद हरीरी ने पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है लेबनान देश। साद हरीरी पिछले 9 महीनों से राजनीतिक गतिरोध का सामना कर रहे थे और काफी कोशिशों के बावजूद नई सरकार का गठन करने में विफल रहने पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है साद हरीरी ने। और लेबनान की अर्थव्यवस्था विस्फोट से पहले संकट की स्थिति में थी। यानी कि यह लेबनान की कैपिटल का नाम है बेरूत और बेरूत विस्फोट से पहले संकट की स्थिति में भी थी यह लेबनान की सरकार। और सरकार कर्ज में डूबी हुई थी, लेबनानी पाउंड डूब रही थी और गरीबी दर जो कि 50% से अधिक हो गई थी। यानी कि यह लेबनान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से गिर गई थी। 14वां क्वेश्चन, किसानों के लिए सरकार ने निम्न में से किस नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किसानों के लिए हमारी सरकार ने हाल ही में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है किसान सारथी। क्या? किसान सारथी नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारी केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है किसान सारथी। लेकिन क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसानों को उनकी भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी लॉन्च किया है। तो हमें क्या क्या याद रख लेना है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है?
अश्विनी वैष्णव। हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। और यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, शॉर्ट में कहे तो ICAR, पूर्ण स्वरूप क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। और इसकी यह 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। और देश के किसानों को उनकी आसान भाषा में सही जानकारी देने के लिए मोदी सरकार ने नई पहल की है। अब उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी से नई जरूरी जानकारियां मिलेगी। ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? हाल ही में ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक हमारे भारत देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक को संचालित किया। तो हमें यह भी याद रख लेना है कि हमारे केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? श्री भूपेंद्र यादव। उन्होंने इस बैठक में अध्यक्षता की और बैठक में सदस्य देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के मंत्रियों ने भी इस बैठक में भाग लिया। और भारत ने वैश्विक श्रम बाजार पर पड़ने वाले कोविड-19 के प्रभाव पर विचारों का आदान प्रदान करने, सूचना साझा करने को विस्तृत करने, चर्चा करने तथा ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों पर सहमत होने के लिए ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया। बैठक का महत्वपूर्ण पहलू ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की घोषणाओं को अपनाना था। मंत्री स्तरीय घोषणा में यह स्वीकार किया गया कि कोविड-19 महामारी ने बेरोजगारी, सम्माननीय कार्य की कमी और असमानता को दूर करने के प्रयासों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना का उद्घाटन किसने किया? BS येदियुरप्पा। बोले तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने यह इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना का उद्घाटन किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी, BS येदियुरप्पा। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है सतिंदर निर्मल, इला पटेल, कल्पेश मफाजी ठाकुर, प्रहलाद फतेपरा, विनय परमार। इन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही। वचेत राठवा, वेचत राठवा, रशीला डामोर, नीलेश पाटनवाड़िया, आप सभी का आंसर भी बिल्कुल सही है। HR हंसा, जोगराजिया महेश, टीचर हर्षद कलब, चावड़ा अजय और कपिल सिला, इन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चीन से लाए गए मोंग फ्रूट की खेती शुरू हो गई है? हम सबको पता है कि मोंग फ्रूट की खेती हिमाचल प्रदेश में शुरू हो गई है, लेकिन किस जिले में शुरू हुई है? सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आपने मोंग फ्रूट खाया है तो आपको कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कल मिलेंगे एक नए करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।